हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इन न्यू वीडियो। और बायोलॉजी में आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के जो टेक्स्ट बुक के एमसीक्यूज हैं, जो कि ऑलमोस्ट 10 एमसीक्यूज हैं। तो उनको और प्लस में जो टेक्स्ट बुक में मौजूद ब्लैंक्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, उनके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो उसको भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर एमसीक्यूज है, ठीक है, वो है a localized group of organisms that belong to the same species। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ऐसा एक जानदारों का ग्रुप, ऐसा लिविंग थिंग्स का ग्रुप, ऐसा ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जो कि एक सेम स्पीशी से बिलोंग करता हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जो कि है इंसानों की स्पीशी का। ठीक है, तो ये जो बेसिकली ग्रुप है वो किनका है? वो इंसानों का ग्रुप है। तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे पॉपुलेशन। ठीक है डियर स्टूडेंट, पॉपुलेशन हम कहते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट बिलोंग्स टू द सेम स्पीशी, जो कि एक ही स्पीशी के, एक ही नस्ल के जानदार हों, तो उनको हम कहते हैं पॉपुलेशन। ठीक है, बाकी यहाँ पर बायोस्फीयर दिया गया है। बायोस्फीयर हम उस रीजन को कहते हैं जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स बसते हैं। और यहाँ पर एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्टिंग विद इट्स नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। जब एक जानदार अपने नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। यानी कि ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। और कम्युनिटी हम कहते हैं ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो मुख्तलिफ मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको हम कम्युनिटी कहेंगे। अगर सेम किस्म के ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होगा तो उसको हम पॉपुलेशन कहेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट आंसर है that is population। अच्छा, the next MCQs is increased quality and quantity of fish production। तो हम जब डिस्कस कर रहे थे करियर्स इन बायोलॉजी, ठीक है, तो करियर्स हम इन बायोलॉजी में हमने पढ़ा था कि ऐसे कौन कौन से करियर्स हैं जो आप इंटरमीडिएट करने के बाद, अपनी 12th को पास करने के बाद ऑब्टेन कर सकते हैं अगर आप बायो को ही कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो उनमें से बहुत सारे करियर्स थे और हमने ये भी समझा था कि जो बहुत सारे लोग जिस करियर के पीछे भागते हैं या बेसिकली जिस करियर के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं वो था मेडिसिन एंड सर्जरी, जो कि एमबीबीएस भी कहलाता है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स उनको प्रीफरेंस देते हैं आफ्टर इंटरमीडिएट। लेकिन अब जब हमने दूसरे भी करियर्स को देखा था तो उनमें एक था फिशरीज। तो फिशरीज में बेसिकली हम पढ़ते हैं कि फिशेस की क्वालिटी और फिशेस की क्वांटिटी को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। क्योंकि क्वांटिटी बढ़ेगी फिशेस की तो भी फायदा है और उनकी क्वालिटी बढ़ेगी तो भी फायदा है। बिकॉज वी नो फिशेस आर द वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, फिशेस से हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन मिलती है, तो इसलिए वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ फूड। तो यहाँ पर इसका जो बेस्ट आंसर है दैट इज फिशरीज, या इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज फिशरीज। तो फिशरीज में हम पढ़ते हैं किसी भी जो फिशेस का ग्रुप है उनकी क्वालिटी को और उसकी क्वांटिटी को हम किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, और जो हमारे पास थर्ड एमसीक्यू है दैट इज स्टडी ऑफ रिमोट पेस्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स की मदद से हम उस ऑर्गेनिक लाइफ की या बेसिकली हम उन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करें जो कि पास्ट में रहते थे, अब इस वक्त वो धरती पर मौजूद नहीं है। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, जो कि पहले तो रहा करते थे लेकिन आज वो खत्म हो चुके हैं, आज उनका नामो निशान नहीं है। लेकिन उनके आज भी हमें कुछ प्रूव्स मिलते हैं, उन प्रूव्स को हम फॉसिल्स कहते हैं। फॉसिल्स यानी कि जो रिमेन्स हैं उन ऑर्गेनिजम्स के, जो ऑर्गेनिजम्स तो खत्म हो गए लेकिन उनका जो बचा कुछ मैटर यहाँ पर पड़ा हुआ है या जो हमें मिलता है उसको हम फॉसिल्स कहते हैं। और उन फॉसिल्स की मदद से जो है ना हम उनको स्टडी करते हैं कि वो कितने पुराने थे या वो कैसे दिखते थे। ठीक है, तो वो बेसिकली हम डिस्कस करते हैं पैलियोंटोलॉजी के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हमें और भी ऑप्शंस दिए गए हैं लेकिन द करेक्ट आंसर इज पैलियोंटोलॉजी। अच्छा, बाकी एंटोमोलॉजी में हम इंसेक्ट्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, टेक्सोनॉमी में हम क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं कि जानदारों को किस तरह क्लासिफाई किया जाता है। और जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ठीक है, एक किंगडम प्लांट ही होता है, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई एंड किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो ये जो भी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड स्टडी होती है वो हम टेक्सोनॉमी में करते हैं। और हिस्टोलॉजी, यू नो, द स्टडी ऑफ टिश्यूज। सेल्स जब मिलते हैं, सेल्स मिलकर जब एक ही काम परफॉर्म करते हैं तो उसको हम टिश्यूज कहते हैं।
और टिश्यूज की डिटेल्ड स्टडी को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। ओके, एंड फोर्थ जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो है लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स आर अप्लाइड टू एक्सप्लेन द लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, ऐसी ब्रांच साइंस की, ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जिसमें हम क्या पढ़ें, जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि जो फिजिक्स के मेथड्स हैं, जो फिजिक्स की टेक्निक्स हैं, उसको हम इस्तेमाल करते हैं कहाँ पर, उनको हम इस्तेमाल करते हैं लिविंग प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करने के लिए कि ये चीज़ अगर किसी जानदार में हो रही है तो कैसे हो रही है, किस तरह हो रही है। तो इसकी हम स्टडी करते हैं बेसिकली बायोफिजिक्स के अंदर। ये एक कॉम्बिनेशन होता है, ये एक रिलेशनशिप होती है, ठीक है, ये एक पार्टनरशिप होती है फिजिक्स की और बायोलॉजी की। ठीक है, जैसे आपने बहुत सारी टेक्निक्स सुनी होंगी अपने टेक्स्ट बुक में, जैसे कि अभी हमने देखा कि फॉसिल्स की मदद से हम ये डिटरमाइन करते हैं कि फॉसिल्स या वो ऑर्गेनिज्म कितना पुराना था। जैसे डायनासोर्स हमसे पहले रहते थे ना, तो हमें कैसे पता चला कि वो यहाँ पर एग्जिस्ट करते थे या वो कितने पुराने थे, तो ये हमें पता चला बायोफिजिक्स की मदद से या उनकी टेक्निक्स की मदद से। ठीक है, तो जिसमें हम वो भी डिस्कस करते हैं कि रेडियो लेबलिंग क्या होती है, कार्बन डेटिंग क्या होती है। तो ये सारी टेक्निक्स हम बायोफिजिक्स में स्टडी करते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज बायोफिजिक्स। देन क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू नंबर 5, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उनमें से आपको एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करनी है। ठीक है, ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ तीनों। सबसे पहले हमारे पास है द 6 एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस आर बायो एलिमेंट्स। तो ये बिल्कुल ठीक है कि ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, लिविंग सेल के अंदर पाए जाते हैं। दिस इज द करेक्ट वन। सेकंड है फाउंडेशन ऑफ लाइफ इज बेस्ड ऑन केमिकल्स। तो जब हम पीछे जाएंगे तो भाई जो ऑर्गेनिज्म है वो बना होता है टिश्यू का, टिश्यू बना होता है सेल का, सेल बना होता है मॉलिक्यूल्स का, मॉलिक्यूल्स बना होता है एटम्स का। तो हमें ये पता चलेगा कि बेसिकली हमारी जो बुनियाद है, हमारी जो फाउंडेशन है वो केमिकल्स हैं। तो दिस इज करेक्ट वन। और जो लास्ट वन है वो है मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज फॉर्म पॉपुलेशन। तो अभी हमने यहाँ पर समझा कि मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशी, ठीक है, एक ही किस्म के ऑर्गेनिजम्स अगर मिलेंगे तो पॉपुलेशन बनेगी, अगर डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो पॉपुलेशन नहीं बल्कि कम्युनिटी कहलाएगा। तो यहाँ पर ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो इनकरेक्ट है। तो ऑलमोस्ट ये एमसीक्यूज हमने समझ लिए, आई होप इट्स क्लियर। अभी हम नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पर समझेंगे कुछ और एमसीक्यूज और उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड जो ब्लैंक्स हैं उनको भी हम फिल करेंगे। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट बोर्ड। Okay, Ji, these are the remaining MCQs, 6 to 10. So, MCQ number 6 है the science of diagnosis and treatment of diseases. ठीक है, तो इस MCQs तो को हम बेसिकली MCQ नहीं बल्कि BCQ कह सकते हैं, बेस्ट चॉइस क्वेश्चन। क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट बुक है वहां पर लिखा गया है साइंस ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इज कॉल्ड मेडिसिन, जबकि रिपेयर, रिप्लेसमेंट और रिमूवल ऑफ ऑर्गन को कहा गया है सर्जरी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर डायग्नोसिस तो मेडिसिन में आता है, लेकिन ट्रीटमेंट किस टाइप का दिया जा रहा है, क्या वो ट्रीटमेंट नॉन सर्जिकल है या सर्जिकल है। अगर तो वो ट्रीटमेंट सर्जिकल है तो फिर तो यहाँ पर बोथ ऑप्शंस होंगे क्योंकि मेडिसिन और सर्जरी भी आ जाएगी। ठीक है, लेकिन एज पर द टेक्स्ट बुक लाइन द साइंस ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इज कॉल्ड मेडिसिन। ठीक है, अगर यहाँ पर सर्जरी का ऑप्शन भी होता या रिपेयर, रिप्लेसमेंट या ऑर्गन को रिमूव करने की बात होती तो हम यहाँ पर बोथ को टिक करते, लेकिन अभी के लिए जो बेहतर ऑप्शन है दैट इज मेडिसिन, यानी कि किसी भी चीज को किसी भी बीमारी को डायग्नोस करना और उसका ट्रीटमेंट करना। ठीक है, यानी कि नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट हम अज्यूम कर रहे हैं तो वो मेडिसिन ही होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है सिमिलर सेल्स फॉर्म। तो आपको पता है जब एक जैसे सेल्स मिलते हैं, एक जैसा ही काम करते हैं तो वो टिश्यूज बनाते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज टिश्यू। देन साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग इज, तो काफी फेमस क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। तो जो मेंढक है, ठीक है, उसका साइंटिफिक नाम क्या है, दैट इज राना टिग्रीना। ठीक है, अच्छा एक बात मैं यहाँ पर बता दूं, वैसे तो मैंने यहाँ पर सारा जो मटेरियल है वो कैपिटल लेटर्स में लिखा है, लेकिन साइंटिफिक नेम जो होता है ना उसको लिखने का एक प्रॉपर वे होता है। जब हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर कि किसी भी एक लिविंग थिंग को कैसे साइंटिफिक नेम दिया जाता है, तो वहाँ पर हम बिल्कुल पढ़ते हैं कि जो पहला नाम होता है उसका सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, बाकी पूरा नाम हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। जैसे कि
ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है राना टिग्रीना, वैसे तो करेक्ट ऑप्शन ये है क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है, लेकिन इसको लिखने का जो सही तरीका है एज पर द रूल्स वो ये है कि हम इसको ऐसे लिखेंगे, राना टिग्रीना। ठीक है, क्योंकि पहला लेटर जो होता है नाम का उसको हम बड़ा करेंगे, बाकी जो दूसरा इसका नाम होता है उसका हम छोटा करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो साइंटिफिक नेम बनता है वो बनता है जीनस और स्पीशी के नाम को मिलाकर। ठीक है, तो जो जीनस का नाम होता है वो कैपिटल करके लिखा जाता है शुरू में, और जो स्पीशी का नाम होता है उसको हम स्मॉल करके लिखते हैं। ओके डियर व्यूवर्स, देन हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है, दैट इज वोल्वोक्स बिलोंग्स टू। तो हम तीन तरह की ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना हुआ होता है, फिर होती है हमारे पास मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल्स का मिलकर बना हुआ होता है, फिर होती है हमारे पास कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सेल्स मिलकर तो रहते हैं, जैसा लगता है कि मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, जबकि वो मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर बनाते नहीं। हर एक सेल जो है वो अपनी अलग लाइफ जीता है, बेसिकली उनके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं होती, मिलकर काम करने की जो एबिलिटी है वो नहीं होती, तो इसलिए उसको हम कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, नाइदर यूनिसेल्युलर नॉर मल्टी सेल्युलर। तो उसका एक एग्जांपल है वोल्वॉक्स की कॉलोनी। तो वोल्वॉक्स की जो कॉलोनी है वो किस एल्गी के जो फाइलम है उससे बिलोंग करती है, तो दैट इज ग्रीन एल्गी, क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो ग्रीन एल्गी भी जो होती है वो फोटोसिंथेटिक होती है। देन हमारे पास लास्ट है, हमें एक करेक्ट सीक्वेंस जो है वो फाइंड करनी है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। So we know that atoms combine and form molecule, molecules combine and form cell, cell to tissue, then organ system and then organism। ठीक है, तो यहाँ पर एटम्स के बाद सेल आया है, लेकिन सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद आया है मॉलिक्यूल, जबकि मॉलिक्यूल को एटम के बाद आना चाहिए था। सो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। देन हमारे पास है एटम मिलकर टिश्यूज बनाते हैं और टिश्यूज मिलकर सेल, तो ये भी गलत है। ठीक है, टिश्यूज जब मिलते हैं तो फिर ऑर्गन बनता है, लेकिन ये जो है एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल मिलकर सेल बनाएंगे और सेल मिलकर टिश्यू बनाएंगे, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। तो दिस वन इज करेक्ट। सो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है दैट इज सी। जब एटम्स मिलेंगे तो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मिलकर सेल और सेल मिलकर टिश्यू एंड और टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं। इज दैट क्लियर? सो अभी हम नेक्स्ट बोर्ड पर डिस्कस करते हैं जो कि इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी चैप्टर के ब्लैंक्स हैं। ओके डियर व्यूवर्स, वी आर डन विद एमसीक्यूज। सो अब हम चलते हैं ब्लैंक्स की तरफ। ठीक है, सो यहाँ पर 10 ब्लैंक्स हैं जो कि डिस्कस किए गए हैं टेक्स्ट बुक में, तो उनको हम वन बाय वन समझते हैं और सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही ईजी हैं। सबसे पहला है द टेक्निक्स फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जीन आर स्टडीड इन। ठीक है, या स्टडीड अंडर। तो ऐसी टेक्निक्स जिसमें हम जीन्स में मैनिपुलेशन करें या जीन्स के साथ छेड़छाड़ करें, किस लिए करें? ताकि हमें डिजायरेबल कैरेक्टर्स हासिल हों। ठीक है, ये जब आप और डिटेल में बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर है, आई गेस मैट्रिक में या इंटरमीडिएट में, तो वहाँ आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो जीन्स के साथ जो है वो मैनिपुलेशन की जाती है ताकि उनमें वो चेंजेस आए जो हम चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो बेसिकली टेक्निक्स हैं ये स्टडी की जाती हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। सो बायोटेक्नोलॉजी इज द फील्ड जहां पर हम डिस्कस करते हैं ऐसी टेक्निक्स को जो कि यूज की जाती हैं जीन की मैनिपुलेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा ब्लैंक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट रीजन्स इज स्टडीड अंडर। ठीक है, तो साइंस की वो ब्रांच, बायो की वो ब्रांच जहां पर हम स्टडी करें कि जानदारों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, किन रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो बेसिकली हम समझते हैं बायो जियोग्राफी के अंदर, बायो जियोग्राफी। ठीक है स्टूडेंट्स, बायो जियोग्राफी। देन थर्ड ब्लैंक है पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैरायटीज ऑफ प्लांट्स। एग्रीकल्चर का वो खास हिस्सा जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स की वैरायटीज के डेवलपमेंट की बात करें, तो वो हिस्सा कहलाता है हॉर्टिकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर ये आपने करियर्स इन बायोलॉजी वाले टॉपिक में पढ़ा होगा, हॉर्टिकल्चर। अच्छा जी, फोर्थ ब्लैंक है
Bioelements considered vital for life are blank और डैश इन नंबर। तो बायो एलिमेंट्स जो हैं वो टोटल कितने होते हैं जो कि हमारी लाइफ के लिए या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सो दे आर बेसिकली 16 इन नंबर। सो यहाँ पर मैं उसकी पिक्चर भी लगा देता हूँ कि वो कौन कौन से बायो एलिमेंट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं लिविंग थिंग्स के लिए। देन हमारे पास जो फिफ्थ ब्लैंक है दैट इज मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज फॉर्म। तो अभी मैंने जब पीछे हम एमसीक्यू समझ रहे थे तो वहां पर भी हमने समझा कि सेम स्पीशीज के मेंबर मिलेंगे तो वो पॉपुलेशन कहलाएगी और डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर मिलेंगे तो वो कम्युनिटी कहलाएगी। सो लिहाजा यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज कम्युनिटी। ओके जी। सिक्स्थ ब्लैंक है द मुस्लिम साइंटिस्ट हु आइडेंटिफाइड मेनी डिजीजेस इज बू अली सीना। ठीक है, जब हम मुस्लिम साइंटिस्ट वाले टॉपिक को समझ रहे थे तो वहां पर हमने इसका जिक्र किया था कि वो महान साइंटिस्ट जिन्होंने बहुत सारी बीमारियों को आइडेंटिफाई किया वो था एक्चुअली बू अली सीना। सिक्स ब्लैंक है पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फेयर। तो धरती का वो हिस्सा जहाँ पर लाइफ, जहाँ पर जिंदगी एग्जिस्ट करती है, वो हिस्सा कहलाता है बायोस्फेयर। देन एट्थ ब्लैंक है फाउंडेशन ऑफ लाइफ इज बेस्ड ऑन। तो अभी ये हमने एमसीक्यू भी समझा कि फाउंडेशन ऑफ लाइफ इज एक्चुअली बेस्ड ऑन केमिकल्स। तो जब हम पीछे ट्रेस करते जाएंगे तो फाइनली बात वही आएगी कि हम केमिकल्स के बने हुए हैं। नाइन्थ ब्लैंक है फिश इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ। तो फिश से हमें क्या चीज मिलती है या किस चीज का बेहतरीन सोर्स है फिश? द करेक्ट आंसर इज प्रोटीन। ठीक है, तो फिशेस से हमें प्रोटीन मिलती है। प्रोटीन के लिहाज से फिशेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इज रेडियो लेबलिंग इन कार्बन डेटिंग इज यूज टू डिटरमाइन द डेज ऑफ फॉसिल्स। ये दो टेक्निक्स है, रेडियो लेबलिंग और कार्बन डेटिंग। इन टेक्निक्स की मदद से क्या किया जाता है? ठीक है, मतलब फॉसिल्स के लिहाज से क्या फॉसिल्स का स्ट्रक्चर या उनकी शेप को डिटरमाइन किया जाता है या फॉसिल्स के कोई और कैरेक्टरिस्टिक इसे फाइंड किए जाते हैं। द करेक्ट आंसर इज एज ऑफ फॉसिल्स। तो इन दो टेक्निक्स की मदद से फॉसिल्स की एज मालूम की जाती है कि ये जो जानदार था या ये जो कोई भी फॉसिल है ये कितना पुराना है। ठीक है, तो रेडियो लेबलिंग एंड कार्बन डेटिंग ये दो ऐसी टेक्निक्स है जिनकी मदद से फॉसिल्स की या पुरानी चीज़ों की एज को मालूम किया जाता है। आई होप इट्स ऑल क्लियर कि जो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी चैप्टर के 10 एमसीक्यूज थे और ये जो 10 इंपॉर्टेंट ब्लैंक्स थे इनको हमने बहुत अच्छे से कवर किया। आई होप कोई क्वेश्चन रहा तो नहीं होगा, बट स्टिल इफ देयर इज क्वेश्चन यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन। वी विल बी टुगेदर in the coming lecture video. So till take care of yourself. Thank you.